Dear student, Assalamu alaikum. Today is the first video lecture class of June. Hope that you are fine and feeling well. Today we shall discuss the topic that is about the viruses. In a previous lecture you have studied about the five kingdom system, and you have also talk about the comparison between 2 and 5 kingdom system of classification and distinguished characteristic of 5 kingdom system. So today we are going to shed light on the viruses. That viruses are unique particle. Viruses are a unique particle. Everyone turn page number 50. First we will discuss the meaning of the virus. The word virus is derived from a Latin word venom, which mean poisonous fluid. वायरस का जो लफ्ज़ है ये सबसे पहले लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड वेनोम से लिया गया है. वेनोम वेनोम को अगर हम ट्रांसलेट करें तो दिस मीनिंग इज पॉइजनस फ्लूइड. पॉइजनस फ्लूइड का मतलब है जहरीला मवाद या जहरीला माया. तो फर्स्ट हमने मीनिंग क्लियर किया. नाउ लेट्स कम टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ वायरस. वायरस इज अ नॉन सेलुलर entity which contain DNA or RNA enclosed in a protein coat and is obligate parasite. Virus is a non-cellular. Non-cellular mean which is not composed of cell. जिस तरह human body is composed of cell, but virus is a acellular or non-cellular entity or particle which contain DNA or RNA. वायरस के अंदर या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते. किसी भी वायरस में एक मॉलिक्यूल होगा, या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और ये डीएनए और आरएनए इनक्लोज करते हैं इन अ प्रोटीन कोट. ये प्रोटीन कोट फिर लास्ट में स्ट्रक्चर में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज अ प्रोटीन कोट. एंड इज अ ओब्लिगेट पैरासाइट. ओब्लिगेट पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो उसे कहा जाता है ओब्लिगेट पैरासाइट. तो ये ज़रा इसका डेफिनेशन भी क्लियर हुआ. वायरस इज अ एसेल्युलर और नॉन सेल्युलर पार्टिकल और एंटिटी विच कंटेन डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ. एक वायरस में दोनों नहीं आ सकते. एक प्रोटीन कोड के अंदर या फिर डीएनए होगा या आरएनए होगा, बट नेवर बोथ. एंड इज अ ओब्लिगेट पैरासाइट. पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे ऑर्गेनिज़म से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं. मोस्टली ये पैरासाइट वो ऑर्गेनिज़म जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म से अपने लिए खुराक करते हैं. जिस तरह ह्यूमन बॉडी में वायरस प्रेजेंट है, तो ह्यूमन बॉडी एक लिविंग है, प्लांट बॉडी एक लिविंग है, उससे ऑर्गेनिजम्स ये वायरस अपने लिए खुराक हासिल करते हैं, तो उसको कहा जाता है ओब्लिगेट पैरासाइट. Now let's come toward the shape of viruses. Viruses are of different shape. वायरस जो है मुख्तलिफ शेप के होते हैं. They may be spherical shape में भी हो सकते हैं, राउंड शेप में भी हो सकते हैं, एंड टेट्राफोर शेप में भी हो सकते हैं. इसके डिफरेंट शेप्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे बुक में हम पे एक टिपिकल बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. सही है, ये यहाँ तक इसका क्या होगा, शेप हो गया. नाउ लेट्स कम टुवर्ड द साइज ऑफ वायरसेस. Viruses are of different size. They may be range from 20 nanometer to 400 or 500 nanometer in diameter. इसका साइज जो है बहुत छोटा है. वायरस का साइज जो है बैक्टीरिया से भी स्मॉल है. जिस तरह हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया हर जगह पे पाया जाता है, सिमिलरली वायरस भी हर जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन वायरस का स्ट्रक्चर जो है या साइज़ जो है ये बैक्टीरिया से मुख्तलिफ भी है, और बैक्टीरिया से इसका साइज़ जो है बहुत स्मॉल है. एक बात अपने दिमाग में नोट करें कि वायरस को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था अ रशियन साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ इवानोस्की या इवानोस्काई. बाज़ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं इवानोस्की और इवानोस्काई. एक रशियन साइंटिस्ट था, सबसे पहले वायरस जो है इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था. नाउ लेट्स कम टुवर्ड द स्टेटस ऑफ वायरस.
वायरस का स्टेटस क्या है? आप लोगों ने 5 किंगडम आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वायरस जो है किंगडम मोनेरा में आता है या किंगडम प्लांटे में आता है या किंगडम फंजाई में आता है। अब इसका स्टेटस आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वायरस। कि वायरस ज़्यादातर साइंटिस्ट के बारे में जब पहले लोग इस पे रिसर्च करते थे तो साइंटिस्ट इसके बारे में सोचते थे कि ये वायरस लिविंग एंटिटी है या नॉन लिविंग एंटिटी है। तो साइंटिस्ट उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इसके बाद उनको पता चला कि वायरस आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरस एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वायरस जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। साइंटिस्ट अब इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट जो है ये क्या करते हैं, साइंटिस्ट वायरस को पुट करते हैं ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो ये समझते हैं कि वायरस के कुछ करेक्टरिस्टिक लिविंग है और कुछ जो है ये नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक है। देखिए, फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू दे आर कंसिडर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब साइंटिस्ट ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल वायरस जो है ये मुकम्मल लिविंग है, और न ये कह सकते हैं कि वायरस जो है ये मुकम्मल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। साइंटिस्ट ये समझते हैं कि हम वायरस को रखते हैं, पुट करते हैं ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। कि साइंटिस्ट क्यों कहते हैं कि वायरस जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और फिर बाज़ जगहों पे साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे बुक में दिए गए हैं ये हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस इज दे कंटेन DNA और RNA, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। वायरस के प्रोटीन कोट में या DNA प्रेजेंट होगा या फिर RNA प्रेजेंट होगा, बट नेवर बोथ। ये पॉइंट ज़रा याद रखिए, बट नेवर बोथ, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। हमारे बॉडी में भी DNA प्रेजेंट है, प्लांट के बॉडी में भी DNA प्रेजेंट है। हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें DNA और RNA का कंसेप्ट होगा। तो इसलिए साइंटिस्ट समझते हैं कि वायरस में भी DNA और RNA का कंसेप्ट है। तो ये एक इट इज़ अ साइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे कैन रिप्रोड्यूस, जिस तरह ह्यूमन बॉडी अपने नस्ल को, अपने जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को सेम आइडेंटिकल कॉपी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो सिमिलरली वायरस भी आइडेंटिकल कॉपी जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दे कैन रिप्रोड्यूस। इट इज़ आल्सो अ साइन ऑफ, इट इज़ आल्सो अ बिग सिम्टम ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। द थर्ड वन इज दे कैन म्यूटेट। ये वायरस के बॉडी में ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वायरस के बॉडी में म्यूटेशन आती है, चेंज आता है, सडन चेंज इन DNA इज कॉल्ड म्यूटेशन। जिस तरह न्यूज़ में आप लोग सुनते हैं कि वो कोरोना वायरस का तीसरा लेयर या दूसरा लेयर आ रहा है, ये क्यों? कि वायरस के बॉडी में चेंज आते हैं। वायरस के बॉडी में मुसलसल चेंज आते हैं। जो हम वैक्सीन लगाते हैं ये कुछ टाइम के बाद या कुछ महीनों के बाद ये इस पे मुकम्मल तौर पर इफेक्ट नहीं करते, फिर इसके लिए फर्दर वैक्सीन बनाए जाते हैं, हाई डोज में दिया जाता है। तो इसलिए क्योंकि इसके बॉडी में म्यूटेशन होती है, बार बार अपने बॉडी को चेंज करता है, बार बार अपने बॉडी को चेंज करता है, उसकी बॉडी में म्यूटेशन होती है। जब म्यूटेशन होती है तो इट इज़ आल्सो अ साइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Now let's come towards the non-living characteristic. Living characteristic जरा याद रखें। First living characteristic मैंने कहा, the first living characteristic is that virus contain DNA or RNA but never both. Second living characteristic is they can reproduce, ये अपने नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। The third one is they can mutate, वायरस के बॉडी में म्यूटेशन आती है। What is mutation? Sudden change in a DNA is called mutations. DNA में जब कोई सडन चेंज आ जाए तो इसको क्या कहा जाता है? इसको म्यूटेशन कहा जाता है। और वायरस बार बार अपने DNA के अंदर जो है, अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो इसलिए न्यूज़ में कहा जाता है कि ये वायरस का दूसरा लेयर है, ये वायरस का तीसरा लेयर है। अब नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे लैक अ सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस या वायरसेस आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वायरस जो है ये सेल से नहीं बना हुआ, ये ए सेलुलर पार्टिकल है और नॉन सेलुलर पार्टिकल है। दे डू नॉट रेस्पायर और एक्सक्रीट
लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दे कैन रिप्रोड्यूस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि ये मूवमेंट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है इसका कि ये क्या करेगा, ये रिस्पायरेशन करेगा और इसके साथ साथ ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी करेगा। रिस्पायरेशन से यहाँ पे आप लोग मीनिंग ले सकते हैं, रिस्पायरेशन से यहाँ पे आप लोग मीनिंग ले सकते हैं कि ये सांस भी लेता है और ये जो है जो इसके बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं ये भी एक्सक्रीट करेगा, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। रिस्पायरेशन यहाँ पे मैंने आप लोग बता दें कि यहाँ पे रिस्पायरेशन से आप लोग मीनिंग ले सकते हैं सांस लेना, लेकिन ये फिर हम बायोएनर्जेटिक में कहेंगे कि ये सांस लेने को ब्रीथिंग कहा जाता है। सही है, ये यहाँ पे आप लोग सिंपली कहें कि रिस्पायरेशन से मुराद यहाँ पे सांस लेना है, लेकिन ये गलत है। फिर बायो टेक्नोलॉजी में हम इसको फुल डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। थर्ड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, they live as a parasite in all type of organism and cause diseases and them। पैरासाइट मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग ऑलरेडी किंगडम में पढ़ चुके हैं। पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट आर दोज ऑर्गेनिजम्स which obtain food from the dead organic matter, while parasite are those organisms which obtain food from the living organisms। दोनों में डिफरेंस जरूर करें। पैरासाइट हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेता है, सेप्रोफाइट हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक लेता है। तो ये वायरस जो है ये पैरासाइट है और पैरासाइट में फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट है कि ये अपना जो लाइफ साइकिल है ये होस्ट के अंदर कंप्लीट करेगा। अगर प्लांट के बॉडी में है तो वहाँ पे ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, अगर एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। और ये जो होस्ट, जिस होस्ट में ये पाया जाता है उस होस्ट में ये डिजीजेस भी काज करता है। समझ में आ रही है? आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर इनएक्टिव। अगर हम इसको होस्ट सेल से बाहर करें, किसी भी सेल से, प्लांट के सेल से, एनिमल सेल से इसको हम बाहर करें तो ये आउटसाइड द हार्ट सेल दे आर इनएक्टिव। फिर वो इनएक्टिव क्रिस्टल के फॉर्म में ये पाया जाता है। वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है बाहर, जब हम इसको सेल से बाहर करें तो ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल के फॉर्म में। अगर यही क्रिस्टल के फॉर्म वायरस एक दफ़ा सेल के अंदर है, सेल से हम इसको क्या करें, इसको हम सेल से रिमूव करें, अगर दोबारा ये इनएक्टिव या क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो वायरस बाहर पड़ा हुआ है इसको हम दोबारा सेल में इंट्रोड्यूस करें तो ये दोबारा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। दोबारा क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। अब ये आप लोग इसका ज़रा स्ट्रक्चर देखें, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, आप लोगों के बुक में भी दिया गया है। फर्स्ट देखे मैंने आप लोगों को जो स्टार्ट में बता दिया, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इट इज़ अ प्रोटीन कोट। यहाँ तक ये क्या है, ये प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैप्सिड, इसको कैप्सिड भी कहा जाता है, CAPSID कैप्सिड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओनली DNA है, या सिर्फ DNA होगा या फिर क्या होगा, RNA होगा। नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जगह इसको शीट कहा जाता है। फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको ये जो टेल फाइबर्स हैं, टेल फाइबर्स, बुक में ये नाम नहीं दिया गया है, टेल फाइबर्स, जिसके ज़रिए क्या करते हैं, ये किसी भी सेल के साथ, सेल वॉल के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये इसका क्या है, ये जगह इसका कोर है, जिसके ज़रिए क्या करते हैं, होस्ट सेल में DNA को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है? ये देखो, ये मैंने सेल वॉल बनाया है, सेल वॉल, जिसके ऊपर ये जो है ये वायरस क्या करता है, अटैक करेगा। और इन फाइबर्स के ज़रिए, इसके फाइबर्स में एंजाइम्स होते हैं और ये सेल वॉल क्या करते हैं, ये रप्चर करते हैं और कोर के ज़रिए अपना DNA जो है होस्ट सेल में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन सा वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो कि बैक्टीरिया को भी खाता है। इस वायरस को बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया है। इसके साथ अगर आप लोग देखें, बुक में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में एक दो टर्म लिखे गए हैं, एक को प्रियांस कहा जाता है और एक को वायराइड्स कहा जाता है। ये प्रियांस और वायराइड्स बोथ आर एसेलुलर पार्टिकल्स। जब भी हम सेल के अलावा बात करते हैं तो इसके साथ हम पार्टिकल या एंटिटी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर सेल की बात हम करते हैं तो फिर वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की बात हम करते हैं। समझ में आ रही है? प्रियांस एंड वायराइड्स और एसेलुलर पार्टिकल लाइक वायरस।
ये प्रियांस और वायराइड भी वायरस की तरह ए सेलुलर पार्टिकल है, ए सेलुलर और नॉन सेलुलर पार्टिकल्स है। प्रियांस आर मेड ऑफ प्रोटीन ओनली, ये प्रियांस जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना होता है, ये जगह इससे सिर्फ बना होता है, ये प्रोटीन कोट। वाइल वायराइड्स आर मेड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली, और वायराइड जो है ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आरएनए से बना होता है। एक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट है और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, नो प्रोटीन कोट। बोथ काज डिजीजेस एंड प्लांट्स, ये दोनों वायरसेस जो है ये प्लांट में क्या काज करते हैं, डिजीज। वायरस जो है ये दोनों प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। तो आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।